बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन कराम, बुज़ुर्गान क़ौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, शयनशीन पर तशरीफ़ फरमा जनाब दीनू चौधरी साहब, क़िबला मोहम्मद रज़ा ज़ैदी साहब जो इमाम जुमा हैं शिया मस्जिद के, सलीम सैफ़ी साहब टावर वाले, सलीम सैफ़ी कैंची वाले, अब्दुल करीम चच्चा साहब, हाजी वहीद कुरैशी साहब, नसीम चौधरी साहब, शौकीन प्रधान जी, फ़हीम कुरैशी, इकराम सैफ़ी नेताजी, इमरान सैफ़ी, तौहीद सैफ़ी, रहीमुद्दीन सैफ़ी, गुलजार सैफ़ी, हसीन सैफ़ी, जुनैद सलाम साहब, सोहेल सिद्दीकी, ज़ियाउद्दीन सैफ़ी साहब, सोनू सैफ़ी साहब, आरिफ मलिक साहब, वसीम अंसारी साहब, डॉक्टर रियाज सैफ़ी साहब, शावेज़ सैफ़ी साहब, हाजी अनीस सैफ़ी साहब, अब्दुल्ला कुरैशी साहब, हाजी सलीम सिद्दीकी साहब, सगीर सिद्दीकी साहब, हाजी रियाजुद्दीन सैफ़ी साहब, सलाहुद्दीन सैफ़ी साहब, समीरुद्दीन सैफ़ी साहब, इकराम सैफ़ी साहब, अब्दुल करीम साहब, जनाब शोएब जामाई साहब, दिल्ली प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब शौकत अली साहब, उत्तर प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर शादाब साहब, सैयद अतीक़ साहब जो मुंबई से तशरीफ़ लाए हैं, महाराष्ट्र के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी सईद साहब, फ़खरुद्दीन अंसारी साहब, मोहतरम अज़ीज़ान मिल्लत, मैं आप तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज जनाब ताहिर हुसैन साहब के इस इंतखाबी जलसे और रैली में आपने शिरकत की। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज दोपहर के वक्त मुझे आना था, पैदल दौरा पदयात्रा करना था, मगर किसी वजह की बुनियाद से मैं यहाँ पर देर से पहुँचा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज जनाब ताहिर हुसैन साहब से मेरी मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा लगा और मुझे इस बात का इत्मीनान भी हुआ कि आज भी उनके हौसले बुलंद हैं, उनके हौसले पस्त नहीं हुए हैं और वो एक तड़प अपने दिल में लेकर आए हैं कि वो मुस्तफ़ाबाद की जनता की खिदमत करना चाहती हैं, वो मुस्तफ़ाबाद में अमन को मजबूत करना चाहती हैं और इतने लंबे अरसे के बाद ताहिर हुसैन साहब 5 साल के लंबे अरसे के बाद आपके दरमियान में मुस्तफ़ाबाद के गयूर बुज़ुर्गों के दरमियान में आए हैं, अपने घर को गए हैं और मुझे यकीन है कि आप लोग एक मज़लूम का साथ देंगे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि क़ैदियों का साथ दो, नरमी से पेश आओ, यतीमों का साथ दो, उनसे नरमी से पेश आओ। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज मैं आपसे ये गुजारिश करने आया हूँ कि एक शख्स 5 साल से जेल में है और मुझे यकीन है कि अल्लाह उनसे इंसाफ करेगा। मुझे यकीन है कि अदालत
उनसे इंसाफ करेगी। मगर मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आपको भी अपने वोट से ताहिर हुसैन को इंसाफ दिलाना है। अगर आप मुत्तहिदा अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन ताहिर हुसैन से इंसाफ होगा। वरना याद रखिए, अगर कोई ये समझ रहा है कि ताहिर हुसैन 5 साल के बाद जेल से निकला है और मुखालिफीन ताहिर हुसैन ये कह रहे हैं कि ताहिर हुसैन के पास जितनी दौलत हमारे पास है उसके पास नहीं है, मुखालिफीन जो ताहिर हुसैन की कामयाबी को रोकने के लिए ये बात कह रहे हैं, तो मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आज ताहिर हुसैन नहीं जीतेगा तो कल कोई नौजवान अपना सीना तान कर आगे आकर आपकी इज्जतों की हिफाजत नहीं कर पाएगा। ताहिर हुसैन जेल में इसलिए है क्योंकि उसने उन तमाम ताकतों के मंसूबों पर पानी फेर दिया जो अमन के दुश्मन थे, और ताहिर हुसैन उस नाजुक वक्त में अपनी जान की परवाह किए बगैर, अपने परिवार की परवाह किए बगैर, अपने ज़ईफ़ बाप, अपनी बीवी की परवाह किए बगैर वो आपके लिए आगे बढ़कर अपने आप को पेश किया। तो मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये इलेक्शन तो सिर्फ 3-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा, मगर याद रखिए उन लोगों को कामयाब होने मत दीजिए जो मंसूबे बनाते हैं आपको तबाह व बर्बाद करने के लिए। आप उस पार्टी को अपना वोट मत दीजिए जिसने अपने ही पार्टी के एक शख्स पर जब जेल में डाला गया तो उससे अपना गिरेबान छुड़ा दिया। आप उस पार्टी के उम्मीदवार को वोट मत दीजिए जो ताहिर हुसैन को दंगाई कहती है, जो शिफा को दंगाई कहती है और ये कहती है कि इनको वोट मत दो क्योंकि ये जेल से आए हैं। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, ताहिर हुसैन जेल में ज़रूर गए हैं, मगर क्या केजरीवाल शराब के मामले में जेल को नहीं गए? क्या केजरीवाल पर ताहिर हुसैन की तरह भी संगीन फौजदारी के दफात लगाए गए? कैसे 6 महीने के अंदर केजरीवाल को बेल हो गई? जो शराब की पॉलिसी में जेल को गया और 6 महीने जेल में रहता है तो मुख्यमंत्री भी है। सिसोदिया 15 महीने जेल में है और यही सिसोदिया की विधानसभा में तबलीगी जमात का मरकज है। मैं मुस्तफ़ाबाद की जनता को, ओखला की आवाम को और दिल्ली की आवाम को बताना चाह रहा हूं, यही आम आदमी पार्टी की सरकार ने जब कोविड के वक्त एक झूठा इल्ज़ाम तबलीगी जमात पर लगाया तो इसी केजरीवाल की सरकार ने तबलीगी जमात के खिलाफ एक FIR रजिस्टर करवाया था। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब पूरा देश और दिल्ली कोविड में हर कोई परेशान था तो यही केजरीवाल की सरकार हर रात में एक फिगर देती थी कि इतने दिल्ली में इतने लोगों को कोविड पॉजिटिव हुआ, इतने अस्पताल में गए। उस लिस्ट के नीचे लिखा जाता था मरकज में इतने लोग कोविड की वजह से उनको शिकार हो गए। ये आपको फैसला करना है, खास तौर से मुस्तफ़ाबाद ओखला की आवाम को, कि जिस आम आदमी पार्टी ने तबलीगी जमात के ऊपर FIR दर्ज करा के पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ एक झूठा प्रोपेगेंडा मुहैया किया कि इन दाढ़ी वाले और इन टोपी पहनने वालों की वजह से कोविड देश में फैला है, जो बाद में अदालत ने कहा है कि सरासर झूठ है, मगर ये केजरीवाल की सरकार थी। जब 5 तारीख को डालने जाएंगे तो याद रखो, जिसने तुम्हारे खिलाफ नफरत की दीवार और आंधी को खड़ा किया
क्या तुम उसको वोट दोगे जो इल्जाम झूठा साबित हुआ? मैं जानता हूं कितना जुल्म हुआ, मैं जानता हूं कि कितने लोग मरकज में फंसे हुए थे। मेरे ही हैदराबाद से कई लोग यहां पर फंसे हुए थे। किस तरह से उनको अजियतें दी गई, किस तरह से उनको परेशान किया गया। उनके साथ उनके घर वाले थे, उनकी बेटी और बीवी थी। किस तरह उनको ताने मारे जाते थे, किस तरह उनको गालियां दी जाती थी। कहाँ था ये केजरीवाल जो आज अपने आप को कहता है कि मैं बड़ा सेक्युलर हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन बात को याद रखिए कि इस शख्स और उसकी पार्टी और हुकूमत की तरफ से पूरे मुल्क में अगर सबसे पहले इल्जाम किसी ने लगाया तो इस केजरीवाल ने FIR दर्ज करवाया। मगर यही दिल्ली की सड़कों पर जब एहतजाज होता था, गालियां दी जाती थी, इल्जामात लगाए जाते थे, तो क्या केजरीवाल की सरकार ने कोई FIR दर्ज किया? नहीं किया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि आज 30 जनवरी है। आज ही के दिन गांधी को गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। गांधी को क्यों मारा गया था? क्योंकि गांधी भूख हड़ताल पर बैठे थे। उस वक्त मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को नुकसान पहुंचाया गया था। गांधी वहां पर पहुंचकर उसका तामीरी काम शुरू कराते हैं। गांधी मुसलमानों पर जुल्म को बंद कराने के लिए, सच्चाई के लिए गांधी ने भूख हड़ताल की थी। तो गोडसे आकर गांधी के सीने में गोली मार देता है। मैं बड़ी इज्जत के साथ कह रहा हूं कि गांधी के मारने की साजिश में जस्टिस कपूर कमीशन की रिपोर्ट ने एक शख्स का नाम लिखा था। आज प्रधानमंत्री उस कॉन्स्पिरेटर के नाम से दिल्ली यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। बताओ वो प्रधानमंत्री, आज आप गांधी के पास तो जाते हैं, समाधि के पास, मगर क्या कपूर कमीशन में कॉन्स्पिरेसी का नाम जिसका लिया गया था, कौन जस्टिस कपूर कमीशन की रिपोर्ट में क्या कहा गया था? मैं तो कहूंगा, अगर वजीर आजम मोदी सच्चाई को जानते और मानते हैं तो हिंदुस्तान का सबसे पहला टेररिस्ट, इस आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कोई टेररिस्ट था तो उसका नाम गोडसे था। इसीलिए मैं मोदी से मुतालबा करता हूं कि 30 जनवरी को एंटी टेररिज्म डे डिक्लेयर कर देना चाहिए, क्योंकि आजाद भारत में उस शख्स ने गांधी को गोली मारी थी, एक ज़ईफ आदमी को गोडसे ने गोली मारी थी। रिकॉर्ड उठाकर देख लो, एक बीजेपी के MP ने कहा था मैं गोडसे को मानने वाला हूं। बताओ मोदी जी, आपके पार्टी में ऐसे लोग भी हैं जो गोडसे के भक्त हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और अहम बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मुस्तफाबाद के बाज गली कूचों में, आपके इलाकों में मुझे फिरने का मौका मिला। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि इस इलाके में लोग इंसान बसते हैं, मगर यहाँ पर मोहरियों का पानी बहता है, यहाँ पर कचरे के अंबार हैं, यहाँ पर गंदगी की सफाई का कोई इंतजाम नहीं है और पीने का पानी दस्तयाब नहीं है। तो मोदी और केजरीवाल एक नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं। मोदी और केजरीवाल ये एक सिक्के के दो रुख हैं। भारत में अगर झूठों का कंपटीशन होगा तो कौन फाइनल में आएगा? दो लोग जरूर फाइनल में आएंगे, एक मोदी और दूसरा केजरीवाल। ये कहता है कि पानी में जहर है, मोदी कहते नहीं है। अरे पानी तुम नहीं पिलाते और तुम जहर उगल रहे हो नफरत की फिजाओं में इजाफा करके। अरे पानी तुम नहीं देना चाहते केजरीवाल, तुम प्यासा रखकर मारना चाहते हो। पानी तुमने कहा मैं पानी फ्री में दूंगा,
मैं केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे बजट में तुमने 850 करोड़ रुपये खर्चा किए, किसके लिए? फ्री पानी। कितना पानी? एक घर को इस झूठे ने कहा था मैं 20,000 लीटर दूंगा, यानी आखिरी है ये। यानी मैं समझता था कि मोदी दूर तक फेंकते हैं, मगर मालूम हुआ केजरीवाल भी पीछे नहीं है। 850 करोड़ रुपये फ्री वाटर के लिए। कहां है पानी? दिल्ली के सुबह गली कूचों में चले जाओ तो पानी बेचने वाले बोलते पानी ले लो, पानी ले लो। 25 रुपये फर्स्ट फ्लोर के लिए, 30 रुपये सेकंड फ्लोर के लिए, 35 रुपये थर्ड फ्लोर के लिए। ना मोदी फर्स्ट फ्लोर को आते, ना केजरीवाल सेकंड फ्लोर को आते, ना सिसोदिया थर्ड फ्लोर को आता है। मगर दिल्ली की जनता परेशान है। ये बोलता जहर, वो बोलते ये। अरे दिल्ली की जनता परेशान है। मैं केजरीवाल को चैलेंज कर रहा हूं कि तुम बड़ा बोलते ना मैं दिल्ली में ये कर दिया। आओ आके मुस्तफाबाद में अपनी फैमिली के साथ एक दिन और एक रात गुजार के बताओ मुझे। आओ यहां पर ओखला में आओ। ओखला में तो अगर किसी को माउंट एवरेस्ट का पहाड़ देखना है, पूरा दिल्ली का कचरा लाकर ओखला में डालते। मुझे यकीन है कि ओखला की जनता उस कचरे को भी फेंकेगी और केजरीवाल के कचरे को भी निकाल कर फेंकेगी। मुस्तफाबाद में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। यहां के पहले विधायक, क्या नाम था उनका, बहरहाल हाजी साहब कहां हैं अब? हाजी साहब कहां हैं आप? नजर नहीं आते हाजी साहब? केजरीवाल का जहर पी लिए क्या? बताओ आप, आपको बोला गया था हम देंगे, हम करेंगे। आज गरीब दिल्ली का पूछ रहा है कि फ्री बिजली, फ्री पानी। अच्छा, फ्री बिजली 200 यूनिट के लिए केजरीवाल कहता है कि मैं 3,250 करोड़ रुपए खर्चा किया। क्या आपको फायदा हुआ? नहीं, जोर से बोलिए, आपको फायदा हुआ? कितनों के पास बड़ा बड़ा बिल आ जाता है हजारों रुपए का। ये झूठा बोलता है नहीं नहीं हम तो फ्री बिजली, फ्री पानी। अब ये केजरीवाल बोल रहा है कि मैं अगर जीत गया खुदा ना खास्ता तो एक एक महिला को 2100 रुपये दूंगा। 2100 रुपये। तो दूसरे मोदी जी बोले हाँ मुझसे ज्यादा तू फेंक रहा। तो मोदी जी ने कहा मैं आया तो 2500 रुपये दूंगा। ऐसा दिख रहा है कि इनके अब्बा का लंगर है, लूट के लेके जाओ, लूट के लेके जाओ। पैसा झाड़ पे उग रहा है ना। मोदी जी और केजरीवाल झाड़ पे लगे, तोड़ ले, तू ले, तू ले, तू ले। अब वो बेचारा गरीब, ओ 2500। 10 साल से आपको झूठ बोला जा रहा है और मोदी जी भी 10 साल से झूठ बोल रहे हैं। वो 15 लाख अकाउंट में नहीं आए, वो 2 करोड़ नौकरियां नहीं आई। ये इनके वादे, फ्री पानी, फ्री बिजली। मुस्तफा बोलते दिल्ली में, केजरीवाल बोलता है कि मैंने स्कूल बनाया। आओ मुस्तफाबाद में मैं देखना चाह रहा हूं कौन सा स्कूल तुमने बनाया, बताओ हमको। डिस्पेंसरी बना दी। अरे कहां बनाया? यहां पर तो लोग रोज बीमार पड़ते हैं। मैं खुद अपनी आंखों से देखा कितनी गंदगी है यहां पर। मेरे भाई याद रखो, ये केजरीवाल का एक ही पैगाम है और केजरीवाल यहां पर नहीं आएगा मुस्तफाबाद में, क्योंकि केजरीवाल के जो लोग हैं जिनको हम बिचौलिया कहते हैं, जिनको बेचवान कहते हैं, ये कहेंगे कि पप्पा जी आप मत आइए, डैडी आप मत आइए,
हम मुस्तफाबाद की जनता को बीजेपी का डर दिखा देंगे, ये गंदगी को भी भूल जाएंगे, पीने के पानी को भी भूल जाएंगे और आपको वोट दे देंगे। अरे बिचौलियों और केजरीवाल के चमचों, अब एक ताकत उभरी है मजलिस ताहिर हुसैन के नाम से। तुमको देखना हम दिखाएंगे यहां पर अब क्या होगा इंशाअल्लाह ताला। बताइए आप डर डर कर, अगर आप एक सवाल का जवाब दीजिए। आप एक शहरी हैं भारत के, दिल्ली के शहरी हैं। जो शहरी होता है, सिटीजन होता है, उसके राइट्स होते हैं। वोटर होता है तो खाली वोट दे के चले जाता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं गंदगी को भी कबूल कर लूंगा, पानी नहीं मिलेगा तो भी कबूल कर लूंगा, घर में बच्चे बीमार पड़े तो कबूल कर लूंगा, कोई 5 साल जेल में सड़ता रहे उसको कबूल कर लूंगा। फैसला आपको 5 तारीख के दिन करना है कि क्या आप वोटर हैं या सिटीजन हैं, आप वोटर हैं या शहरी हैं, बताइए हमको। अगर आप शहरी हैं तो 5 तारीख के दिन आप ना मोदी को वोट देंगे ना केजरीवाल को वोट देंगे। अगर आप वोटर हैं तो फिर जिसको चाहे वोट दे दो, कोई तब्दीली नहीं आएगी। तब्दीली लाना पड़ेगा मेरे भाई, तब्दीली लाना पड़ेगा। याद रखिए, अगर आप सिर्फ वोट डालते रहेंगे तो ये लोग ये समझेंगे इनका डर दिखाओ, उनका डर दिखाओ। अब ये आम आदमी पार्टी के लोग बोल रहे हैं नहीं, अगर ताहिर हुसैन के लड़ने से वोट डिवाइड होगा। हाजी साहब को जब वोट डाले डिवाइड नहीं हुआ, यानी तुम आकर हमको बर्बाद कर दोगे, तुम हमारे बच्चों को उनकी बाप की शफकत से महरूम करके जेल में डाल दोगे। और मुझे एक बात समझ में अब तक नहीं आई कि केजरीवाल को बेल हो गई, सिसोदिया को हो गई, जैन को हो गई, वो ओखला के विधायक को हो गई, ताहिर हुसैन और शिफा को बेल क्यों नहीं होती? सोचो आप सोचो इस बात को। ये फैसला आपको करना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। 5 तारीख के दिन मजलूम का साथ देना है, जालिम का साथ नहीं देना है। याद रखो, अगर तुम वक्त के फिरौनों को कमजोर करना चाहते हो तो सिर्फ फिरौन की नफरत से कुछ नहीं होगा, मूसा का साथ देना पड़ेगा। अगर तुम यजीद से नफरत करते हो तो सिर्फ जबान से नफरत का इजहार नहीं, करबला के रेगजारों से आवाज आ रही है। यकीनन सुबह क़यामत तक यजीद से नफरत की जाएगी, मगर नफरत से यजीदियों का खात्मा नहीं होता। हुसैन के लश्कर के परचम को उठाओगे तो यजीदियत का खात्मा होगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सच्चाई का साथ दो, डर कर ताहिर हुसैन का साथ मत दो, एक उम्मीद पर ताहिर हुसैन का साथ दो मेरे भाई, एक उम्मीद पर साथ दो। देखो किस तरीके से क्या क्या नहीं कर दिया जा रहा है। आज वक्फ का कानून मोदी बनाने जा रहा है, और अगर वो खुदा ना खास्ता कानून बनेगा तो ना मस्जिद बचेगी, ना शुरखाने बचेंगे, ना दरगाह बचेगी, ना खानखा बचेगा, ना कब्रस्तान बचेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो केजरीवाल नाम लेने से डरता है तुम्हारा, क्यों आप उसको अपना देंगे? ये लोग अगर डर रहे हैं क्या हो जाएगा? अरे मैं नहीं लड़ा तो दिल्ली के लोकसभा के इलेक्शन में पूरे सीट पर बीजेपी जीत गई। जो आज मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, मुझे तुम्हारे इल्जामात की कोई फिक्र नहीं है। मुझे मालूम कि जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा तुम मुझे गाली ही दोगे, तुम मुझ पर इल्जाम लगाओगे, मगर एक बात का जवाब दो, मैं नहीं लड़ता तब भी मोदी जीत जाता है। चंडीगढ़ में आज मेयर का इलेक्शन हुआ, चंडीगढ़ में केजरीवाल और कांग्रेस दोनों मिलकर वोट डाले तब भी बीजेपी जीत गई। बताओ क्या सदुद्दीन ओवैसी लड़ा था वहां पर?
मेरे पास तो अजीनात नहीं है कि मैं वो यहां भी जाऊं आपको आके बोल दूं है डाल दो वोट बीजेपी को। क्या आपने पार्लियामेंट के चुनाव में बीजेपी को वोट दिया? कितनों ने नहीं दिया? हाथ उठाओ। फिर यहां से बीजेपी का एमपी कैसे जीत गया? केजरीवाल की वजह से जीता, ये अखिलेश यादव की वजह से जीता, इनके वोटों की वजह से मोदी जीतता है। ये इलेक्शन जीते या ना जीते, आफत किस पर आती है? मेरे घर पर आती है। बुलडोजर केजरीवाल के घर पर नहीं चढ़ता, मेरे घर पर चलता है। गोश्त के नाम पर केजरीवाल को नहीं मारा जाता, मुझे मारा जाता है। बुरखे के नाम पर किसको गाली दी जाती है? मेरी बेटी को गाली दी जाती है। आतंकवादी एंटी नेशनल किसको कहा जाता है? ओवैसी को कहा जाता है। तो बताओ, इसका इलाज यही है कि तुम अपने वोटों से अपने लीडरशिप को बनाओ। मैं यहां पर अपनी इज्जत में इजाफा करने के लिए नहीं आया हूं। मेरे भाई, मेरी नीयत एक ही है कि जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा, मेरा टूट मानना यह है कि भारत की जमहूरियत मजबूत उसी वक्त होगी जब यहां पर अल्पसंख्यक समाज की एक सियासी लीडरशिप पैदा होगी। पैदा हमको करना है, कोई आसमान जमीन से निकल कर नहीं आएगा। अपने दिलों से केजरीवाल की मोहब्बत और डर को निकालो। मोदी आरएसएस की ये नफरत से खौफ मत खाओ। अरे कभी अपने फैसलों पर भरोसा करो। आज तुम कब तक डर डर के वोट दोगे? 40-50 साल से हम सिर्फ डर कर वोट दे रहे। आज एक मंजलिस आपके दरमियान में आई है, आप बेखौफ होकर मंजलिस का साथ दीजिए। ताहिर हुसैन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। ये जीतने वाला कैंडिडेट है। अगर आप वोट का सही इस्तेमाल करेंगे, ताहिर हुसैन की कामयाबी होगी। आज मुझे बड़ी तकलीफ भी हुई कि हमारा ताहिर जेल से निकल कर तो आया है पेरोल बेल पर, मगर इतनी पुलिस उनके अतराफ में है। मेरे भाई, इज्जत भी इंसान की बहुत बड़ी चीज होती है। भारत के संविधान में डिग्निटी एक फंडामेंटल राइट है। बताओ क्या हो जाएगा अगर आज तुम बेदार नहीं होगे? नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, एक मर्तबा अपने दिल की बात सुनो। दिमाग से तुम सवाल करोगे तो दिमाग तुमको कंफ्यूज कर देगा। अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो कि अगर मैंने वोट ताहिर और मंजलिस के लिए इस्तेमाल किया तो दिल्ली की विधानसभा में किसकी आवाज जाएगी? तुम्हारी आवाज जाएगी, तुम्हारी आवाज उठेगी, तुम्हारे मसाइल हल होंगे। मुस्तफाबाद में एक इनकलाब बर्पा किया जाएगा। अरे दिल्ली की 70 सीट में से हम 2 सीट लड़ रहे हैं तो मोदी और केजरीवाल के पेट में दर्द शुरू हो चुका है। सबके पेट में दर्द शुरू हो चुका है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे सिर्फ इतना ही अर्ज करना है कि 5 तारीख के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाकर अपने इत्तेहाद को कामयाब करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए। हाथ उठाकर नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ताहिर हुसैन, ताहिर हुसैन। ये जिंदाबाद ना केजरीवाल बोल सकेगा, ना उसके चमचे बोल सकेंगे। जब आप जिंदाबाद का नारा लगा दिए हैं तो 5 तारीख के दिन मुस्तफाबाद की फिजाओं में पतंग दिखनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।